नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 50,000 ऐसे शिक्षिका शिक्षक हैं जिनकी नौकरी अब दांव पर लग गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर यूपी की ही एक छात्रा हाई कोर्ट नहीं गई रहती तो फिर ये मामला उजागर होता क्या? क्योंकि इस मामले पर तो हम शुरुआती दौर से सवाल खड़े कर रहे थे कि रिजर्वेशन का लाभ यूपी की लड़कियां भी उठाई हैं और सबूत के साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, और अतुल प्रसाद न मानने को तैयार थे। एक अलग तरीके का तर्क वो रख रहे थे। लेकिन अब तो शिक्षा विभाग खुद मान रही है कि भाई बाहर के लोगों को, स्टेट से बाहर के जो भी लोग हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और वो तो अब हाई कोर्ट में लिख कर दे दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अरवल में जो काउंसलिंग करने वाली टीम थी वो यूपी की लड़की का अपॉइंटमेंट लेने से इसलिए इनकार कर दिया था कि सीटेट में जो 60% का जो कट ऑफ था वो मार्क्स उसको नहीं था। लेकिन बिहार के तमाम जगहों पर ऐसे लड़कियों को अपॉइंट कर लिया गया, 5 महीने से सैलरी भी ले रही है। उसी को देखते हुए वो लड़की हाई कोर्ट पहुंच गई, और हाई कोर्ट में जब सुनवाई होनी शुरू हुई तो कोर्ट में शिक्षा विभाग में कन्हैया प्रसाद ने कहा कि इनका इसलिए नहीं हम ले सके हैं क्योंकि ये इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकता है। हमने जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें लड़कियों के लिए जो 55% मार्क्स निर्धारित किया है वो सिर्फ बिहार के लड़कियों को ही उसका लाभ मिल सकता है, बाहर के लड़कियों को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। और ये लाभ ली हैं, लाभ इनको हम नहीं दिए हैं, इसलिए इनका नहीं हुआ है। उसी आलोक में औरंगाबाद से 20 लड़कियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिन तथ्यों के आधार पर अरवल के काउंसलर ने उक्त लड़की को ज्वाइनिंग कराने से इनकार कर दिया, पूरे बिहार में क्या ये निरक्षरों की फौज बैठी हुई थी? क्या उन्हें पता नहीं था क्या? वो कैसे अपॉइंट कर दिए? वो क्या देखने के लिए वो बैठे हुए थे? क्योंकि ये सवाल सिर्फ बहाली का नहीं है, ये सवाल एक बड़े नेटवर्क का है, जिस नेटवर्क के सहारे ये खेल चल रहा है। बाहर के लड़के लड़कियों को लाइए, बिहार में नौकरी दीजिए, ये बड़े स्तर पर खेल चल रहा है। तो जो औरंगाबाद आज बाहर किए हैं वो ले कैसे लिए इन लड़कियों को? फिर अभी जो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो कहा गया है कि हाई कोर्ट में हमने ये एफिडेविट दे दिया है, इसके आधार पर जो आपके यहाँ इस तरीके की लड़कियां हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको आप कहिए निकल जाने के लिए। आप सामूहिक तौर पर विज्ञप्ति क्यों नहीं शिक्षा विभाग जारी करता है कि जो भी अदर स्टेट के लड़के लड़कियां हैं जो रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं, वो रिजर्वेशन का लाभ लेकर अगर नौकरी में है तो तत्काल वो 24 घंटे के अंदर में वो पद छोड़ दें। और अगर आप पद नहीं छोड़ते हैं तो आप पर जांच हुई तो आप पर गलत पाए गए तो आप पर FIR भी दर्ज होगा, और जितने दिनों तक आप काम किए हैं उसका सैलरी भी आपसे वसूल किया जाएगा। क्यों नहीं विज्ञप्ति जारी करना है? कहीं न कहीं यही सवाल है जिसके सहारे एक बार फिर शिक्षा विभाग कटघरे में है। ये टुकड़े टुकड़े में चीजों को क्यों ले रहा है? मतलब एक मामला उजागर हुआ तो आप देखने लगे, अगल बगल बाएं दाएं झांकने लगे। लेकिन एक बार सामूहिक तौर पर यह निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है शिक्षा विभाग? किसके दबाव में है शिक्षा विभाग? क्योंकि ये सारे सीट जो वैकेंट होंगे अब, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए BPSC को कहेगी शिक्षा विभाग की नहीं, क्योंकि उस बार तो हाथ खड़ा कर दिए थे पाठक। उनको तो बस मुख्यमंत्री से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम बहाली पर बहाली कर रहे हैं। लेकिन अब तो कई मामले हाई कोर्ट में हैं और अलग अलग तरीके का मामला है। ये एक मामले में जजमेंट जल्द आ गया, लेकिन बहुत सारे मामले हैं जिसमें अभी BPSC और शिक्षा विभाग दोनों को एफिडेविट करना है।
और वो वक्त पर वक्त ले रहे हैं एफिडेविट करने को लेकर। बीपीएससी ने अभी तक एफिडेविट करके कोर्ट में नहीं दिया कंप्यूटर शिक्षक को लेकर। ये कैसे आप बाहर के लड़कियों को आरक्षण का लाभ दे दिए? आरक्षण का लाभ तो आप दिए ना, कैसे लाभ दे दिए जब वो एलिजिबल ही नहीं है? फॉर्म भरने का जिसके पास योग्यता ही नहीं है उसको बीपीएससी परीक्षा देने के लिए भी अलाउ कर दिया, उसको रिजल्ट भी दे दिया, अपॉइंटमेंट भी हो गया उसका। तो जवाब तो अतुल प्रसाद देना होगा आपको। बेटा के पास भाग जाने से थोड़े काम चलेगा। विदेश में इंटरपोल नहीं गिरफ्तार करता है क्या? क्योंकि चीज़ें इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं जिसमें आपकी संलिप्तता का तो अब बू नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें अब स्पष्टता के साथ सामने आने शुरू हो गई है, जिसको लेकर आप लगातार ट्विटर पर भी डिनाई करते रहे और मीडिया जब आपसे सवाल करता था तब भी आप डिनाई करते रहे। तो आप कोर्ट में क्यों स्वीकार कर लिए कि बाहर के लड़के लड़कियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है बिहार में? यही पत्र समान प्रशासन विभाग का पत्र आपको दिखाया जा रहा था ना, तो आप तो कह रहे थे कि नो 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 ये सही नहीं है। तब दीजिए अब जवाब हाई कोर्ट में।